प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। आज़ादी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे पहले सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, गवाहियाँ भेजी हैं और हम बहुत खुश हैं कि इस छुटकारे की सेवकाई, इस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले प्रभु से एक आज्ञा पाई कि मैं एक सीरीज, एक श्रृंखला स्टार्ट करूं जिसमें मैं आज़ादी, छुटकारे के विषय में बात करूं। लेकिन मुझे परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तू कैमरा के सामने जा और मेरे बच्चों के लिए प्रेयर कर। मुझे परमेश्वर ने कहा सबसे पहले वचन का प्रचार कर, फिर उनके लिए प्रार्थना कर। और जब मैं इस विषय में सोच रहा था तो एक खूबसूरत बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही कि अगर तू लोगों के लिए सिर्फ प्रेयर करेगा, वो छुटकारा तो पाएंगे क्योंकि यीशु के नाम में बड़ी ताकत है। लेकिन अगर उन्हें वचन के बारे में नहीं पता होगा तो वापस उन्हीं बंधनों में चले जाएंगे। जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से निकलती है तो वो अपनी सोच, अपने बॉन्डेजेस, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को उस व्यक्ति में कई बार छोड़ जाती है। अब दुष्ट आत्मा तो निकल गई है, लेकिन गढ़, बॉन्डेज, स्ट्रॉन्ग होल्ड, बंधन तो वही है। और जानते हैं, बंधन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी ने रस्सी से बांधा है। ये सारी चीजें सोच में काम करती है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये जो सोच है ना, ये बंधन है। और याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही ठीक होते हैं। परमेश्वर का वचन आपके मन को नया करता है। ये कारण था कि इस छुटकारे की सभाओं को, इन डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को करने के लिए मुझे परमेश्वर ने इस तरह लीड किया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, उन लोगों के लिए जो बाइबल पढ़ते हैं पर कभी कभी, और वो भी लोग जो बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते, पढ़ते नहीं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ रहा हूं और ये आपकी स्क्रीन पर है। यहोशू 1 उसका 8 यहाँ लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके करने के अनुसार तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहां पर हम देखते हैं यहोशू एक संकट में है। संकट यह था कि यहोशू अपना अगुआ, परमेश्वर का दास मूसा खो चुका था। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि मूसा प्रभु में सो गया और अब सारी जिम्मेदारी, लाखों लोगों को कनान लेके जाने की जिम्मेदारी यहोशू पर आ गई। यहोशू एक बात जानता था कि जिन लोगों के साथ वो है, वो बड़े हठीले थे, जिद्दी थे, बात नहीं मानते थे और तरह तरह की चीजें करते थे। और वो कहां ना कहां इस चीज को लेके बड़ा निराश था। कई बार हम फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। बिजनेस कैसे सेटल होगा, कोर्स कब पूरा होगा, जॉब कब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, कब अपना घर मिलेगा। हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है और हम उसमें जूझते रहते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को कभी कभी तो कुछ लोग इतना एक्सट्रीम, इतना अंदर तक घुस जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उनकी मसीह में भी एक बुलाहट है। जिंदगी के सारे प्रेशर्स और हर डिमांड्स उन्हें दबा देती है। अब इस सिचुएशन के अंदर परमेश्वर यहोशू से एक खूबसूरत बात कहता है। उसे कहता है, तुझे यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है, तुझे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मैंने पुस्तकें दी हैं, उन्हें देख, उन्हें पढ़, उन्हें यहां पर रख, उन्हें यहां से उतरने न दे।
आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों, आज बाइबल लोग क्यों नहीं पढ़ते? सबसे पहले बाइबल न पढ़ने का एक कारण है इंटरेस्ट न होना। कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, बिल्कुल झूठ है ये। हमें खाना खाने के लिए टाइम है, कपड़े लेने के लिए टाइम है, पानी पीने के लिए टाइम है, हमें एक एक घंटा नहाने के लिए टाइम है, हमें अपने फेवरेट लोगों से बातें करने के लिए टाइम है। परमेश्वर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उससे इंटरेस्ट नहीं है। हमें कई बार कुछ लोगों के लिए खुदावन एक बड़ा बोरिंग पर्सन है। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए परमेश्वर बोरिंग है, जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें जिंदगी दी, जो उन्हें चला रहा है, जो उनके बोझों को उठा रहा है, जो उनके हर अकेलेपन में उनके साथ खड़ा होता है, वो बोरिंग तो हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं सबसे पहले कुछ लोग क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वे इंटरेस्ट खो रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वे कहां ना कहां लेजी हैं, सुस्त हैं, उनका बदन उन पे हावी है, क्योंकि उनकी जिंदगी में ओवर ईटिंग है, ओवर स्लीपिंग है, और वो कई बार सुस्त होने के कारण परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। एंड कभी कभी कुछ लोग क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं पाते और वो बंद कर देते हैं। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है फल लाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है बीज को बोइए। जिस व्यक्ति ने बीज ही नहीं बोया है, उस व्यक्ति की जिंदगी में फल कैसे आ सकता है? क्योंकि जब बीज आता है तब पेड़ आता है, जब पेड़ आता है तब फल आता है। आप जानते हो शैतान आपको बाइबल पढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि शैतान अपने आप में जानता है जिस दिन इसने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, ये अपने मन के डिप्रेशन, ये अपने हालात, ये अपनी हर तकलीफ पे जय पाना शुरू कर देगा। आप जानते हैं बाइबल के अंदर एक पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, वहां लिखा है धन्य है वे जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं। आप जानते हैं बाइबल पढ़ना एक ब्लेसिंग है। परमेश्वर अपने दास यहोशू को कहता है इसे उतरने न दे। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हैं शैतान आपको बाइबल पढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि उसे पता है इसे पढ़ के आप आशीषित होंगे, इसे पढ़ के आप उससे दूर चले जाएंगे, इसे पढ़ के आपके बंधन टूट जाएंगे, इसे पढ़ के आपकी सोच बदल जाएगी, इसे पढ़ के आप अपनी खोई हुई ताकत ले पाओगे। मैंने कुछ समय पहले एक स्टोरी सुनी थी ईगल की, अकाब पक्षियों की। जब वो अपने पंखों को खो देते हैं तो पता है वो क्या करते हैं? वो चट्टानों में बैठ जाते हैं और जो अपने मुंह है, अपनी चोंच जो होती है, उस चट्टान से घसते रहते हैं। और जब उस चट्टान से अपने आप को ऐसे घसते रहते हैं, उनके बाल वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वे अपनी ताकत पाना, अपने पंखों को पाना स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखिए, जब आप इस वचन में जाएंगे, आप अपनी ताकत को वापस पाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं 18 साल से इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैं आज तक इसे पढ़ के कभी बोर नहीं हुआ। इवन लेवी व्यवस्था जो किताब जो लोग पढ़ते नहीं है, मैंने उसे कई बार पढ़ा है और मैं हमेशा नई नई चीजें सीखता हूं। मैं आप में से हर जवान भाई को, हर जवान बहन को, हर बुजुर्ग को, हर भाई को, हर बहन को कहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल चूमने के लिए या लाल कपड़े को ओढ़ने के लिए नहीं मिली है, बाइबल पढ़ने के लिए मिली है, बाइबल मनन करने के लिए मिली है, बाइबल हृदय में रखने के लिए मिली है। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। आज मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, इसे पढ़ें, इसे खूब पढ़ें, इसे मन में रखें, इसका कन्फेशन करें, इसकी आयतें दीवार पे लगाएं ताकि वो आपको याद हो जाएं। मैं आपको इनकरेज करता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे पढ़िए। परमेश्वर आपको इस पीढ़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान जानता है अगर आप इसे पढ़ेंगे, पहले आप आशीषित होंगे, उसके बाद आपसे मिलने वाले लोग आशीषित होंगे। मुझे आज भी याद है जब मैं नया नया प्रभु में आया, मैंने बहुत बाइबल पढ़ी। मैं आज भी पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि मैं इसे पढूं, और जब
मैं अपने कलीसिया में जाता था और उसके बाद कभी कभी हम भाई लोग एक गार्डन में रहते थे, और जब मैं गार्डन में बैठ के अपने भाइयों के साथ संगति करता था, उन्हें वचन बताया करता था, कभी कभी आसपास के लोग उसे सुनते थे और वो आके बैठ जाते थे और मुझसे पूछते थे, ये क्या कर रहे हो, ये बातें कहाँ से बोलते हो, कहाँ से सीखी है तुमने ये बातें। और मैं उनको बताता था कि मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, मैंने प्रभु को अपना, यीशु मसीह को अपना प्रभु जाना है, और मैं बाइबल से ये बातें बता रहा हूँ। अब जानते हैं, वो लोग आपस में बैठ जाते थे। एक बार तो मुझे आज भी याद है, हम 13-14 लोग थे आपस में, चर्च के लोग थे, और जब हम लोग बैठे हुए थे 10 से 12 लोग और हमसे जुड़ गए, ऐसे घेराव करके हम बैठ गए और बहुत सारे लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे। तब मुझे एक वचन याद आया कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज की तरह है, जब उसे बोया जाता है फिर पेड़ आता है, उस पेड़ में से डालियां निकलती हैं और पक्षी आके वहां बैठ जाते हैं। परमेश्वर जानता है जो आप पढ़ रहे हैं इससे आप फलवंत होंगे और उन फलों को खाने के लिए हजारों लोग आएंगे। रेनार्ड बॉन्की ने नाइजीरिया बदल दिया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नेशंस बदल दी, ये अकेले लोग थे, ये फलवंत हुए। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उठिए, अपनी सुस्ती को हराइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, अपनी भूख और प्यास को वापस मांगिए। हर दिन 2 से 3 अध्याय, 1 अध्याय, जो भी आपको ठीक लगता है आप पढ़िए, लेकिन जितना हो सके इस वचन को अपने जीवन में मनन करें, यह आपकी जिंदगी बदल देगा। उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने आशीष पाई होगी। आइए, मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका बाइबल के प्रति इंटरेस्ट आप खो रहे हैं, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं सिस्टर, अगर आप भाई आप ऑफिस में हैं, या आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप कहाँ भी बैठे हैं, आप चाहें तो मेरे सामने इस कैमरा के सामने अपने हाथों को फैलाकर दुआ कर सकते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे हर भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, मेरी हर बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन पर रहम कर प्रभु, इन पर दया कर, हमें बाइबल पढ़ने में मदद कर, हमें तेरा कलाम समझने में मदद कर। शैतान, मैं तेरे सारे प्रभाव को इनकी जिंदगियों से तोड़ता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, आपका अनुग्रह आपके हर बेटे और बेटी पर आए। आज के बाद हम घंटों बाइबल पढ़ें, इसे मनन करें, इसे अंगीकार करें। हमारी सहायता कर प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे प्रभु। मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैंने हमेशा की तरह एक अंगीकार मैंने लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा अंगीकार लिखा है कि जब आपको बाइबल पढ़ने में रुकावटें आए तो उस समय आपको क्या कहना चाहिए। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप चाहें तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।